हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट्स पर। ये हमारी जो सीरीज है, इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने महाजनपद काल, बौद्ध काल, सूत्रकाल या पूर्व मध्यकाल का जो टॉपिक्स थे उसमें हमने बौद्ध धर्म और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में हम जैनिज्म और जो शैव, भागवत और शाक्त रिलीजन, इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेजन है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल जैनिज्म में 15 क्वेश्चन रहेंगे, शैव, भागवत और शाक्त से 9 क्वेश्चन रहेंगे और इन्वेजन से 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि लास्ट 30 ईयर्स के दौरान यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और मणिसुव्रत। तो जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से जो लास्ट हैं वो पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा। ऋषभदेव जी फर्स्ट थे और पार्श्वनाथ महावीर जी से पहले तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिन, रत्न, कैवल्य और निर्वाण। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी। तो क्योंकि पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है और जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो कैवलिन कहलाते हैं या कहलाए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महायान और हीनयान बौद्ध धर्म। ये दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि ये जैन अनुव्रत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, न कि लोकायत से। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य है कि धन का संचय नहीं करना है और अस्तेय का मतलब क्या है, चोरी नहीं करनी है। जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने ऐड किया था। इससे पहले ये 4 ही महाव्रत थे। तो जो लास्ट तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उन्होंने ये लास्ट 5वां महाव्रत ऐड किया था इसमें। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हैं। तो और क्योंकि जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं उनके लिए इनका पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसके लिए इनको आंशिक रूप से पालन करने के लिए कहा गया है। और इसमें यही आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, शयादवाद। ये जो सिद्धांत हैं जैन धर्म से संबंधित, ये एक ही सिद्धांत है, इसके अलग अलग नाम है, जैसे शयादवाद, अनेकांतवाद, सप्तवंगिन है। तो ये पूछा गया है कि किससे संबंधित है, बल्कि इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई स्टेट पीसीएस में। तो लोकायत धर्म में, शैव धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में। तो जैन धर्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पर यही बातें बताया गया कि अनेकांतवाद और शयादवाद से क्या तात्पर्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है 2011 में, ये थोड़ा सा अलग है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की संरचना एवं पालन पोषण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस विधान से होता है? सार्वभौम विधान से या सत्य से या आस्था से और आत्मा से। तो राइट आंसर इसका ए आंसर है, सार्वभौमिक विधान से यानी कि नियम से। तो इसका ए आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेकांतवाद, ये सेम क्वेश्चन है वैसे ही जो हमें पीछे दिखा था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में थे किसका क्रोड यानी कि कोर सिद्धांत या दर्शन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बी रहेगा। ये 2009 में पूछा गया है, उसके बाद झारखंड पीसीएस में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी पूछे गए हैं, तो बताना है किससे? बौद्ध मत से, जैन से, वैष्णव से और शैव से। तो जो राइट आंसर रहेगा वो इसका बी रहेगा, जैन मत से। स्थानकवासी संप्रदाय जो है वो जैन मत का संप्रदाय है, 2018 में पूछा गया है। तो जो भी संप्रदाय हैं जैन के या बौद्ध के, वो सब हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी और ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरीगाथा, आचार अंग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, जो ये सब में सूत्रों की रचना हुई, तो इसको सूत्र काल भी कहते हैं। ये तीनों सूत्र दिए गए हैं, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वो थेरीगाथा नहीं है। तो जो थेरीगाथा है बौद्ध साहित्य है और ये तीनों के तीनों आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट,
तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन-कौन से सही हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। सेकंड, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये हम पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, अभी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये 23वें थे, महावीर स्वामी से एक पहले थे। तो ये तो राइट स्टेटमेंट है थर्ड वाला। और गौतम बुद्ध की माता ये बीसी वंश से थी, तो ये भी सही है, 2 और 3 सही हैं। तो और ये जो इसकी पुत्री नहीं थी, इनकी बहन थी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा, 2 और 3 सही हैं। बताया गया है कि बहन नहीं थी, ये पुत्री थी और बाकी सब क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सॉरी। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा एक सही है वो बताना है। जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो जो जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में स्थूल बाहु ने नहीं किया था, ये मगध में ही रह गए थे, और जो प्रचार किया दक्षिण भारत में वो भद्रबाहु जी ने किया था। तो जो सेकंड ऑप्शन है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। तो अगला स्टेटमेंट है, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और डी ऑप्शन है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो जो प्रारंभिक अवस्था में है, ये जैन धर्म के लोग प्रारंभिक अवस्था में चित्रों का पूजन नहीं करते थे, बाद में शुरू हुआ। तो डी ऑप्शन गलत है, और हमने देखा ए भी गलत है, बचते हैं 2 ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में दिया गया है, पाटलिपुत्र में परिषद के संदर्भ में तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुए थे वो श्वेतांबर नहीं कहलाए थे, वो दिगंबर कहलाए थे। तो जो राइट आंसर है वो सी रहेगा कि जो प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण मिला था, ये राइट आंसर रहेगा। 4 में पूछा गया है, और कलिंग के खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया जैन सिद्धांत के अनुरूप बताने हैं कि क्या क्या सिद्धांत, जो ये सिद्धांत दिए गए हैं 3, और कौन कौन से इनमें जैन से संबंधित हैं। तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। थर्ड, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो जो ऑप्शन सेट कर रखे हैं उसमें देख लेते हैं सबसे पहले। तो तीनों दिए गए हैं, 2 और 3, 1 और 2 और 1। तो वैसे इसका आंसर डी रहेगा, तीनों के तीनों कथन सही हैं। ये मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, चाहे सूक्ष्मतम कण हो, और इसे मोक्ष के लिए इन्होंने माना गया है कि भी कर्म आत्मा इसका विनाशक है। तो मतलब कर्म को समाप्त करने के बिना ही हमें मोक्ष मिल सकता है। देख लेते हैं, यहाँ पे से एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा ही एक इजी से लूसिड फॉर्म में दे रखा है सारा का सारा इसके बारे में। ये कहते हैं कि कर्म को बंधन का कारण माना गया है, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है, और अपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है और आप शरीर धारण करते हैं। और जैसे ही आप इस बंधन से छूटते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और आप दोबारा से जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे। उसके लिए उन्होंने 3 साधन बताए हैं। त्रियतन सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब उचित, मतलब ठीक, राइट। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो ये मोक्ष के इन्होंने साधन बताए हैं। और इन्होंने यही बताया कि शरीर धारण क्यों करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जीव आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा जाता है, तथा वह अनंत चतुष्टय मतलब 4 चीजों का एक सेट है, जैसे कि ज्ञान, अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख, और इन सब की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है बताना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। और सेकंड ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो बताना क्या क्या, एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, और नहीं 1 और नहीं 2। तो जिसका राइट आंसर रहेगा, पूर्वी भारत में जो पाल शासक थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे, ऑप्शन राइट है। और ये इसके विरोधात्मक नहीं थे, इनकी जो रानियां थी इक्ष्वाकु शासक की, तो वो सब बौद्ध मत के अनुयायी थे। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बताया गया है बी सही है, और जो इनकी यहाँ रानियां थी इक्ष्वाकु वंश की, ये आंध्र में है, पड़ता था, और जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। और यहाँ स्थित
नागार्जुन कोंडा मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं, और इन्होंने समर्थन किया था। और जो बंगाल के पाल शासन है, इन्होंने भी समर्थन किया था इनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हौसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये राइट आंसर है। खजुराहो, ये एक स्टेटमेंट सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो ये गुप्तों में मंदिर बनाने की कला स्टार्ट हो चुकी थी, और उसके बाद पूर्व मध्य काल में जो मंदिर कला की शैली है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, नागर, बेसर और द्रविड़ा। तो उसी में से खजुराहो एक है। तो ये बिल्कुल सही है, चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। बी स्टेटमेंट देता है भारत के में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो जो गलत है वो ए ऑप्शन गलत है, और राइट आंसर रहेगा, क्योंकि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है, अंतिम तीर्थंकर स्वामी जी हैं, महावीर, और जो ये हैं ये ऋषभ देव के पुत्र हैं, गोमतेश्वर जी। तो इससे संबंधित आगे क्वेश्चन आए हैं सेम टू सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि किसने बनवाया है, 57 फुट ऊंची मूर्ति है, और ये अभी भी ये करंट अफेयर्स में रहता है कि इनका भी महामस्ती का अभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने और तेजपाल ने। कुमारपाल राइट आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, इसका राइट आंसर ए है, और ये 1994 में पूछा गया है। तो राइट आंसर इनका ए ही आंसर है इनका। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। तो जो राइट आंसर हमने अभी भी देखा था, ये ए आंसर है, बाहुबली। 2009 में पूछा गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, और ये गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आने वाले क्वेश्चन है अभी 9 क्वेश्चन, वो शैव, भागवत और शाक्त धर्म से हैं। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया कि प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। जो 4 युग हम पढ़ते हैं उनका एक सीरीज में बताना है कि एक के बाद एक कौन सा आया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए। जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा, कृत, और उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और कली। नेक्स्ट देख लेते हैं। कृत को सतयुग कहा गया है, फिर द्वापर और कलयुग। जो सेकंड क्वेश्चन है, शैव संप्रदाय से संबंधित पूछा गया है कि कौन सा संप्रदाय है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आजीव गलत आंसर है, और मतमयूर और मयमत और ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो जो राइट आंसर है इसका वो बी आंसर है, क्योंकि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जो ये मतमयूर जो संप्रदाय है वो शैव से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। और तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, किससे संबंधित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण, प्रद्युमन तथा वासुदेव से, और डी ऑप्शन दे रखा है केवल वसुदेव से। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी रहेगा, केवल वसुदेव से। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। हेलियोडोरस कौन थे और बेस नगर अभिलेख की क्या स्टोरी है थोड़ा सा। मौर्यों के पश्चात जो भारत था वो थोड़ा सा डिवाइडेड भारत हो गया था, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो एक सीरीज आई है जो बाहर से शासक हुए हैं, जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। जो पूर्वी भारत है वहां पर शुंग वंश आया, उसको रिप्लेस करके कर्ण, और फिर थोड़े टाइम यहाँ पर आंध्रा का भी जो सातवाहन है, इन्होंने भी थोड़े टाइम के लिए यहाँ शासन किया है। आक्रमण के जो साहित्य है से हमें पता चलता है। तो जो विदेशी राजवंश है उसमें हिंदी यवन थे, उनमें एक राजा हुए हैं मिनांडर। तो मिनांडर हुए हैं। तो यहाँ जो एंटिओलक्टस ने एक राजदूत थे इनके, हेलियोडोरस, जो शुंग शासक विदेशा के दरबार में भेजा था, और हेलियोडोरस ने यहाँ आकर भागवत धर्म को धारण कर लिया था।
और भागवत धर्म को उदाहरण कर दिया था, मतलब ये वसुदेव के समर्थक थे भागवत धर्म में, और इन्होंने यहाँ पर एक विदिशा यानी कि एमपी के इलाके में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। और जो ये स्तंभ है, ये यूनानी शैली में पत्थर का बना हुआ स्तंभ है और ये भगवान वसुदेव को समर्पित है। तो इनकी कहानी है, तो ये जो बेसनगर अभिलेख है ये वसुदेव से संबंधित है। और हेलियोडोरस जो है ये तक्षशिला के शासक एक दूत थे। तो यही खास बात है इनके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है। तो यहाँ पर मिलान करना है कि ABCD और 1 2 3 4 का, फिर राइट आंसर बताना है। यहाँ पर दिया गया है जैन धर्म, और यहाँ से तो जैन धर्म का संबंध है जो पावापुरी से है, हिंदू धर्म का वाराणसी से है, इस्लाम धर्म का मक्का मदीना से, और ईसाई धर्म का वेटिकन से। तो जो राइट आंसर बनेगा वो सी रहेगा, A 3, B 4, C 1 और D 2। यहाँ पर ये बताया गया, एक बार आप रोक के इसे देख लीजिए। नेक्स्ट, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। तो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य बताने, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख यानी कि B। नेक्स्ट देख लेते हैं। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और स्टेट विशेष में बहुत बार पूछा जा गया है ये क्वेश्चन। तो सेम आंसर रहेगा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट, बेसनगर का हेलियोडोरस कहाँ, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो राजदूत थे वो कहाँ के निवासी थे, ये पूछा गया है। तो ये हमने अभी डिस्कस भी किया था, ये तक्षशिला से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईश्वरी सत्ता में आस्था, B पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, C वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, D स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो C रहेगा, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलिक पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो कलिक पुराण में बताना किस धर्म से संबंधित है, 4 ऑप्शन है, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध और जैन। तो जो राइट आंसर रहेगा इसका शाक्त रहेगा। शाक्त संप्रदाय, शाक्त धर्म देवी या माता की पूजा करते हैं ये लोग। तो ये धर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन कम ही पूछे गए, लेकिन हालांकि स्टेट पीछे में पूछे जाते हैं। तो कलिक पुराण जो शाक्त धर्म से संबंधित है, इसको कलि पुराण भी कह दिया जाता है। और नेक्स्ट अभी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं जो ग्रीक या यूनानी आक्रमण से संबंधित हैं। इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। तो जो मेनली 2 आक्रमण हुए हैं हमारा इस दौर में, जो एक ईरानी आक्रमण है और इसमें दारा का नाम आता है, ईरानी शासक दारा का ये आक्रमण किया था ये। और इसी आक्रमण की कुछ जो पॉजिटिव बातें वही रही है। तो ईरानी कला का यहाँ पर प्रसार हुआ, और जैसे कि घंटे के आकार के गुम्बद जैसे अशोककालीन स्मारक। तो जैसे अशोककालीन स्मारक थे वो उनका जो छत होती थी वो गुम्बद के आकार की होती थी, यानी घंटे के आकार के गुम्बद बनते थे। तो एक कला आई है वहां से, और दूसरा कि खरोष्टी लिपि का प्रचलन हुआ है। तो जो ये आक्रमण हुए थे उसमें एक ईरान वाला था, ये 516 BC में हुआ था ईरानी शासक डेरियस के द्वारा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट आक्रमण है वो सिकंदर ने किया था, और ये ग्रीक के शासक थे मैसिडोनिया के, और 326 BC में ये हुआ था। और तो देख लेते हैं उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग, कण्व। ये हमने पहले भी जिक्र किया था अपने इससे पिछले पार्ट में कि कौन कौन से शासक थे। नंदवंशी सुनाग वंश आया था और उसमें, तो जो इसका आंसर रहेगा वो A रहेगा, क्योंकि नंदवंश के ही सिकंदर के समय शासक कर रहे थे। तो ऑप्शन यही है कि जो अंतिम शासक थे नंदवंशी घनानंद, वो सिकंदर के समकालीन हैं, और इनको धनाढ्य व्यक्ति बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो सिकंदर की सफलता के कारण पूछे गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो उसकी फौज बेहतर थी। थर्ड, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2, 1 2 3 और 2 3 4, जो ऑप्शन यह फोर्थ है वह एक अच्छा प्रशासक था, ये कोई जरूरी नहीं था और इसको अभी तक मतलब माना नहीं गया है। तो जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी के 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि राइट ऑप्शन B है। यही बताया गया यहाँ पे सिकंदर के जो कारण है
उनमें अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। तो आज की हमारी सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो मौर्य काल रहेगा। तो बने रहिए, अपनी तैयारी में हमारा सहयोग लीजिए और हमारी कोशिश रहेगी इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की। धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो मौर्य काल रहेगा।